आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंकिता भंडारी की। अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। अंकिता के शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान की भी बात कही जा रही है। वहीं अंकिता भंडारी के घर वाले उसके अंतिम संस्कार के लिए पौड़ी जिले में अपने गांव पहुंच गए। एनडीटीवी की टीम उनके गांव गई, जहां पहुंचना आसान नहीं था। अंकिता के घर वालों ने बातचीत में कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। अंकिता की मां का कहना है कि उन्हें आखिरी वक्त बेटी का चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। पौड़ी जिले में ये रास्ता है अंकिता भंडारी के घर जाने का। बहते पानी में करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर करीब 2 किलोमीटर पहाड़ पर सीधी चढ़ाई। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम अंकिता के घर पहुंच गए। ये है धूरो तौक गांव। हालांकि यहाँ 1-2 घर ही हैं। यही छोटा सा घर है अंकिता का, जहां अंकिता अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। मेरे पहुंचने के पहले ही अंकिता का परिवार अंतिम संस्कार के बाद यहां पहुंच गया था। घर पर अंकिता के कुछ रिश्तेदार और जानकार थे। अंकिता के पिता ने बातचीत में कहा कि उन्हें जैसे ही अंकिता के गायब होने की सूचना मिली, वो तुरंत ऋषिकेश गए। लेकिन पटवारी और आरोपी उन्हें घंटों गुमराह करते रहे। उन्हें ये भी कहा गया कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। इसे लेकर उनका आरोपियों से झगड़ा भी हुआ। मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगी पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगी? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सिटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुंचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी कुछ नहीं बोला, सिटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियां कटी हुई हैं। तो उसके बाद मुझे शक हो गया पटवारी पे और होटल वालों के साथ में सब मिले हुए भगत है। तो परिवार वालों के मुताबिक अंकिता की हत्या से 1 दिन पहले 17 सितंबर को उससे बात हुई थी। तब उसने किसी तरह की परेशानी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने दोस्त से असुरक्षित होने की बात कही थी। कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या सुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया। जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा। तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। अंकिता के घर वालों के मुताबिक रिजॉर्ट पर जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब वो चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, अंकिता के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, अंकिता के भाई को नौकरी मिले। घर वालों के मुताबिक उन्हें मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि मुआवजा लेकर इन्होंने बात रोक दी, उद्देश्य संस्कार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुआवजा या फिर कुछ दिया होगा हमें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमको तो बस कुछ नहीं चाहिए। हमको उन तीनों को बस जैसे भी करते हैं फांसी तक दिलवा दीजिए, बस जिंदा जला दो उनको, उन तीनों को जो ऐसे करते हैं किसी बहन बेटी के साथ। और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही मांग है मेरी, और कुछ मांग नहीं है मेरी। बस जो बीत रही है ना परिवार में, वो इनके परिवार में भी बीतनी चाहिए। इनके माँ बहनों को भी लगना चाहिए कि क्या किया है इन्होंने। अंकिता की मां आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं और भाई दिल्ली में सीए कर रहा है। ऐसा दुर्गम और वीरान इलाका जहां अंकिता के घर ही पहुंचना बेहद मुश्किल हो, संसाधन ना के बराबर हो, ऐसे में सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये अंकिता ने कर दिखाया था। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसकी हत्या से न सिर्फ अंकिता का परिवार बल्कि उनके आसपास के लोग भी बेहद सदमे में हैं। पौड़ी में अंकिता के गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
देश के उत्तर पश्चिम के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात हुई और पंजाब हरियाणा में फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। और इस बार अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब में मोगा जिले के जगसीर सिंह तकरीबन 9 एकड़ में बासमती उगाते हैं, लेकिन भारी बारिश ने उनकी 5 एकड़ से ज्यादा की फसल पर पानी फेर दिया है। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 50,000 ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ 25,000 ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। पंजाब और हरियाणा में बेमौसम की बारिश ने उस वक्त किसानों की फसल को चौपट कर दिया जब वो पकने के लिए तैयार दिख रही थी। धान पर ही नहीं, बाजरा और कपास की खेती पर भी बुरा असर हुआ है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बाजरे कटे थे जिनमें अब कुछ नहीं छोड़ा, सारी बैल गड़ चुकी हैं, कर भी खराब हो चुकी है, वन की फसल भी खराब हो चुकी है। ये देखो आप वन की बाजरे का क्या हाल हो चुका है। बाजरा पूरा तरह नष्ट हो चुका है, हमारा 100% नुकसान हो चुका है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें इसकी भरपाई की जाए। पंजाब में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर धान की फसल को नुकसान हुआ है, जबकि राज्य में धान का कुल रकबा 30 लाख हेक्टेयर के आसपास होता है। हरियाणा में किसानों को धान की 30 से 40% फसल के नुकसान का अंदेशा है। खेतों में जमा पानी कटाई में देरी करवा सकता है। पंजाब और हरियाणा के किसान नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि इसका सीधा असर महंगाई पर होगा। पहले भी फूड इनसिक्योरिटी हुई है, हमने वीट पहले एक्सपोर्ट करने की फैसला किया था, फिर रोक दिया। अब चावल टोटा जो है उसको रोक दिया है। तो इसका मतलब है कि फूड की इनसिक्योरिटी तो है ही, जो अनाज की इनसिक्योरिटी है पूरे देश में वो बनी हुई है। जो इन्फ्लेशन है, कीमत जो बढ़ रही है, उसका फूड का उस पर काफी असर है। इस साल पहले कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह से गेहूं की पैदावार में कमी आई और धान की बिगड़ती फसल ने चिंता बढ़ा दी है। कटाई में देरी से बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि किसानों को अगली फसल के लिए खेत साफ करने को कम वक्त मिलेगा। मोगा से तन्मय और कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।